मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम्हारे जीवन में परेशानियां पहले से अधिक बढ़ गई हैं, यदि तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि हर दिशा में केवल कठिनाइयां ही दिखाई दे रही हैं, यदि तुम्हारा मन बार बार यह पूछ रहा है कि आखिर कब सब कुछ बदलने लगेगा, तो इस क्षण कहीं मत जाओ। कुछ पल अपने हृदय को शांत होने दो। यह संदेश तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारे आंसुओं को देखता हूँ, तुम्हारे मौन को सुनता हूँ और तुम्हारे हृदय की उस पीड़ा को जानता हूँ जिसे तुमने किसी से नहीं कही। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर संघर्ष मेरी दृष्टि में है और तुम्हारा हर सच्चा प्रयास मूल्यवान है। मैं जानता हूँ कि तुमने कई बार अपने मन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन चिंता बार बार लौट आई। तुमने अपने परिवार के बारे में सोचा, अपने भविष्य के बारे में सोचा, अपने अधूरे सपनों के बारे में सोचा। कई रातें तुमने जागकर बिताईं। कई बार तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन भीतर गहरा मौन था। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह थकान मैं समझता हूँ। इसलिए आज सबसे पहले अपने मन को यह विश्वास दिलाओ कि तुम्हें यह यात्रा अकेले तय नहीं करनी है। जब तुम्हें लगे कि परेशानियां बढ़ रही हैं, तब सबसे पहले अपने भीतर की शांति को संभालो। परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम अपने मन को भय से भर दोगे, तो हर रास्ता कठिन लगेगा। यदि तुम अपने हृदय को विश्वास से भरोगे, तो वही रास्ता धीरे धीरे आशा से प्रकाशित होने लगेगा। इसलिए अपने विचारों को प्रेम और सत्य की दिशा में ले जाना सीखो। आज अपने भीतर एक नया निर्णय लो। अपने जीवन को केवल कठिनाइयों के आधार पर मत देखो। यह भी देखो कि तुम कितनी बार टूटकर फिर उठे हो। यह भी देखो कि तुम्हारे भीतर अभी भी प्रेम करने की क्षमता है। अभी भी किसी के लिए प्रार्थना करने का भाव है। अभी भी सत्य के साथ चलने की इच्छा है। यही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। यही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं बहुत समय से उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हैं, तो धैर्य मत छोड़ना। हर प्रार्थना का उत्तर एक जैसा नहीं होता। कई बार उत्तर परिस्थितियों को बदलने से पहले तुम्हारे हृदय को बदलता है। तुम्हें अधिक शांत बनाता है, अधिक समझदार बनाता है, अधिक करुणामय बनाता है। और जब तुम्हारा हृदय बदलने लगता है, तब तुम्हें जीवन भी नए अर्थ के साथ दिखाई देने लगता है। अपने पुराने दुखों को हर दिन फिर से मत जीना। उनसे मिली हुई सीख को अपने साथ रखना, लेकिन उनके बोझ को अपने कंधों पर हमेशा मत उठाए रखना। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है, वह अपने भीतर ऐसी स्वतंत्रता का अनुभव करता है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती। अपने प्रति भी दयालु बनो। स्वयं को भी नई शुरुआत का अवसर दो। आज अपने घर में प्रेम का एक नया वातावरण बनाने का प्रयास करो। किसी से मधुरता से बात करो। किसी उदास व्यक्ति को ध्यान से सुनो। किसी के प्रयास की सराहना करो। धन्यवाद कहना मत भूलो। यही छोटे छोटे कार्य धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में शांति का वातावरण बनाते हैं। और जहां शांति होती है, वहीं आशा सबसे गहराई से जड़ें जमाती है। यदि भविष्य तुम्हें धुंधला दिखाई दे, तो घबराना मत। तुम्हें पूरी यात्रा एक साथ देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल आज का सही कदम उठाना है। आज सत्य के साथ जीना है। आज धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी है। आज प्रेम को चुनना है। यही छोटे छोटे निर्णय मिलकर तुम्हारे जीवन का मार्ग बदल देते हैं। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा मूल्य तुम्हारी परेशानियों से तय नहीं होता। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे भीतर के प्रेम से तय होता है। तुम्हारी करुणा से तय होता है। तुम्हारे विश्वास से तय होता है।
इसलिए परिस्थितियों को अपने हृदय का स्वामी मत बनने देना। अपने भीतर जल रही आशा की लौ की रक्षा करना। वही लौ तुम्हें सबसे कठिन समय में भी आगे बढ़ने का साहस देगी। आज अपने मन में यह संकल्प स्थापित करो कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न लगे, तुम प्रेम को नहीं छोड़ोगे, तुम धैर्य को नहीं छोड़ोगे, तुम सत्य का मार्ग नहीं छोड़ोगे, और सबसे बढ़कर तुम अपने भीतर यह विश्वास जीवित रखोगे कि हर नया दिन अपने साथ एक नया अवसर लेकर आता है। इसी विश्वास को अपने हृदय में संजोए रखना, क्योंकि आगे की यात्रा में मैं तुम्हें ऐसे और भी गहरे सत्य बताऊंगा जो तुम्हारे मन को और अधिक शांत करेंगे, तुम्हारे विश्वास को और अधिक दृढ़ करेंगे और तुम्हारे हृदय को ऐसी आशा से भर देंगे जो किसी भी कठिन समय से बड़ी होगी। मेरे बच्चे, अब अपने हृदय को कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह शांत होने दो। अपनी चिंताओं को एक एक करके अपने मन से हटाने का प्रयास करो। मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है, क्योंकि जब परेशानियां लगातार बढ़ती हैं, तब मन बार बार उन्हीं बातों के बारे में सोचने लगता है। लेकिन याद रखो, चिंता तुम्हें थका सकती है, जबकि शांत विश्वास तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इसलिए आज अपने मन को भय नहीं, बल्कि आशा का सहारा दो। मैं जानता हूं कि कई बार तुमने अपने आप से पूछा है, मैं ही क्यों? तुम्हें लगा कि तुम्हारे जीवन में एक समस्या समाप्त होती है तो दूसरी सामने आ जाती है। मेरे बच्चे, अपने जीवन को केवल कठिन दिनों से मत मापो। यह भी देखो कि हर कठिन समय ने तुम्हें पहले से अधिक धैर्यवान बनाया है। तुम्हारे भीतर जो समझ आज है, वह तुम्हारी यात्रा का ही उपहार है। तुम्हारा अनुभव तुम्हें ऐसा बना रहा है कि भविष्य में तुम दूसरों के लिए भी सहारा बन सको। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानो। यह शक्ति शोर नहीं करती। यह तब दिखाई देती है जब तुम टूटे हुए मन के साथ भी सही बात चुनते हो, जब तुम निराश होने के बाद भी प्रेम करना नहीं छोड़ते, जब तुम कठिन समय में भी किसी के लिए शुभकामना रखते हो। यही तुम्हारी आत्मिक शक्ति है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा संबंध है जो तुम्हें दुख देता रहा है, तो सबसे पहले अपने मन में शांति को स्थान दो। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना। कटु शब्दों से पहले मौन को चुनना। प्रतिक्रिया देने से पहले समझने का प्रयास करना। जहां सम्मान और धैर्य साथ चलते हैं, वहां संबंधों को नया अवसर मिल सकता है। और यदि कोई बात बदल न सके, तब भी तुम्हारा शांत हृदय तुम्हें भीतर से सुरक्षित रखेगा। अपने प्रत्येक दिन में एक ऐसा क्षण अवश्य बनाओ जब तुम केवल कृतज्ञता के बारे में सोचो। उन लोगों को याद करो जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया। उन अनुभवों को याद करो जिन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। उन छोटी छोटी खुशियों को याद करो जिन्हें व्यस्तता में तुम अनदेखा कर देते हो। कृतज्ञता तुम्हारी दृष्टि बदल देती है। जहां पहले केवल परेशानी दिखाई देती थी, वहीं अब तुम्हें सीख, अवसर और आशा दिखाई देने लगती है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सपने बहुत दूर हैं, तो उन्हें छोड़ना मत। हर बड़ी यात्रा छोटे कदमों से ही पूरी होती है। आज का ईमानदार प्रयास, आज की सच्ची प्रार्थना और आज का धैर्यपूर्ण निर्णय तुम्हें धीरे धीरे उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम्हारा मन पहले से अधिक मजबूत होगा। इसलिए परिणाम की चिंता से अधिक अपने आज के कर्म पर ध्यान दो। अब अपने घर में प्रेम की भाषा को और अधिक स्थान दो। किसी को प्रोत्साहित करो। किसी की बात ध्यान से सुनो। किसी की छोटी सी सफलता पर प्रसन्न हो जाओ। जहां लोग निराशा फैलाए, वहां तुम आशा का एक शब्द कहना। जहां लोग जल्दी निर्णय लें, वहां तुम समझ का मार्ग चुनना। यही छोटे छोटे निर्णय तुम्हारे जीवन को भीतर से बदलना शुरू कर देंगे। याद रखो मेरे बच्चे, परेशानियां तुम्हारी कहानी का अंतिम अध्याय नहीं हैं।
वे केवल कुछ ऐसे पृष्ठ हैं जो तुम्हें धैर्य, विश्वास और प्रेम का महत्व सिखा रहे हैं। इस सत्य को अपने हृदय में संजोए रखना, क्योंकि आगे की यात्रा में तुम्हें और भी गहरे अनुभव होंगे जो तुम्हें यह समझाएंगे कि जब विश्वास जीवित रहता है तब आशा कभी समाप्त नहीं होती। मेरे बच्चे, अब अपने हृदय को उस गहरे सत्य के लिए तैयार करो जिसे चिंता से भरा हुआ मन अक्सर सुन नहीं पाता। जब जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं, तब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शक्ति कम हो रही है। लेकिन अनेक बार यही समय तुम्हारे भीतर ऐसी दृढ़ता का निर्माण कर रहा होता है जो सरल दिनों में कभी नहीं बन सकती। इसलिए अपने संघर्षों से घबराना मत। उन्हें अपने जीवन का अंत नहीं, बल्कि अपने चरित्र की गहराई बनने दो। यदि आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हें पूरी तरह नहीं समझता, तो अपने मन को अकेलेपन में डूबने मत देना। हर व्यक्ति तुम्हारी कहानी का प्रत्येक अध्याय नहीं जान सकता, लेकिन तुम्हारा प्रत्येक विचार, प्रत्येक आंसू और प्रत्येक मौन मेरे लिए स्पष्ट है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, तब अपने हृदय को शांत रखो। कई बार मौन में किया गया विश्वास भी सबसे गहरी प्रार्थना बन जाता है। आज मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं के प्रति भी उतने ही दयालु बनो जितने तुम दूसरों के प्रति रहते हो। अपनी हर भूल के लिए स्वयं को बार बार दोष मत दो। उनसे सीखो, उन्हें स्वीकार करो और फिर आगे बढ़ो। जो व्यक्ति स्वयं को क्षमा करना सीख जाता है, वह नई शुरुआत करने का साहस भी पा लेता है। अपने अतीत को अपनी पहचान मत बनने देना। तुम्हारी पहचान तुम्हारा वर्तमान विश्वास है। अपने जीवन में मिलने वाले छोटे छोटे अवसरों को हल्के में मत लेना। किसी की सहायता करना, किसी का मन रखना, किसी थके हुए व्यक्ति को मुस्कान देना, किसी के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करना, यही वे क्षण हैं जो तुम्हारे जीवन को अर्थ देते हैं। संसार अक्सर बड़ी उपलब्धियों को याद रखता है, लेकिन हृदय हमेशा प्रेम को याद रखता है। यदि भविष्य तुम्हें धुंधला दिखाई देता है, तो यह मत सोचो कि तुम्हारा मार्ग समाप्त हो गया है। कई बार धुंध केवल इसलिए होती है कि तुम धीरे चलो, सोच समझकर कदम बढ़ाओ और हर निर्णय में शांति को स्थान दो। तुम्हें पूरी मंजिल आज देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल आज का सही कदम उठाना है। वही कदम तुम्हें धीरे धीरे सही दिशा तक पहुंचा देगा। अब अपने घर को ऐसी जगह बनाओ जहां लोग केवल साथ न रहें, बल्कि एक दूसरे को समझे भी। धन्यवाद कहना मत भूलो। क्षमा मांगने में संकोच मत करो। प्रेम व्यक्त करने में देर मत करो। जीवन बहुत सुंदर हो जाता है जब संबंध सम्मान, करुणा और विश्वास पर टिके होते हैं। आज अपने मन में यह संकल्प और दृढ़ कर लो कि तुम परिस्थितियों को अपने स्वभाव से बड़ा नहीं बनने दोगे। यदि कठिनाई आएगी, तब भी तुम धैर्य चुनोगे। यदि निराशा आएगी, तब भी तुम आशा चुनोगे। यदि भ्रम आएगा, तब भी तुम सत्य चुनोगे। और यदि अकेलापन महसूस होगा, तब भी तुम प्रेम को अपने हृदय से दूर नहीं होने दोगे। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर का विश्वास है। वही तुम्हें हर नए दिन उठने का साहस देता है। वही तुम्हें कठिन समय में भी प्रेम करना सिखाता है। वही तुम्हें यह अनुभव कराता है कि कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि उसके बाद नई सुबह न आए। इसलिए अपने विश्वास को संभाल कर रखना, क्योंकि आगे की यात्रा में यही तुम्हें ऐसी शांति तक ले जाएगा जहां तुम्हारा हृदय पहले से कहीं अधिक स्थिर, अधिक मजबूत और अधिक प्रेम से भरा हुआ होगा। मेरे बच्चे, अब इस संदेश के अंत के निकट पहुंचकर मैं चाहता हूं कि तुम एक बार फिर अपने हृदय की गहराई में उतरकर स्वयं को देखो। जब तुमने यह संदेश सुनना शुरू किया था, तब तुम्हारा मन अनेक चिंताओं से भरा हुआ था। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी परेशानियां तुम्हारी शक्ति से बड़ी हो गई हैं। लेकिन अब अपने भीतर उस परिवर्तन को पहचानो जो धीरे धीरे जन्म ले चुका है।
तुम्हारे भीतर पहले से अधिक धैर्य है, पहले से अधिक शांति है, पहले से अधिक विश्वास है। यही परिवर्तन तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। आज अपने मन से यह वचन लो कि तुम किसी भी कठिन परिस्थिति को अपने जीवन का अंतिम निर्णय नहीं बनने दोगे। कठिन समय केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। तुम्हारी कहानी प्रेम से लिखी जा रही है। तुम्हारी कहानी धैर्य से आगे बढ़ रही है। तुम्हारी कहानी विश्वास से मजबूत हो रही है। इसलिए अपने संघर्षों को सम्मान दो, लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बनने दो। यदि आने वाले दिनों में फिर कभी तुम्हारा मन थक जाए तो सबसे पहले स्वयं को दोष देना बंद करना। शांत होकर कुछ क्षण मौन में बैठना, गहरी सांस लेना, अपने भीतर उस प्रेम को याद करना जो कभी समाप्त नहीं हुआ। फिर अपने आप से कहना कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर अभी भी आगे बढ़ने की शक्ति है। यही विश्वास तुम्हें हर बार उठाकर आगे ले जाएगा। अपने परिवार के लिए शांति का स्रोत बनो। जहां मतभेद हो वहां समझ लेकर जाओ। जहां उदासी हो वहां प्रोत्साहन लेकर जाओ। जहां किसी का मन टूट रहा हो वहां उसे धैर्य से सुनो। प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि उपस्थिति से भी महसूस होता है। कई बार तुम्हारा शांत व्यवहार किसी के जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। आज से हर रात सोने से पहले अपने दिन की 3 ऐसी बातों को याद करना जिनके लिए तुम धन्यवाद दे सकते हो, चाहे वे कितनी ही छोटी क्यों न हो। एक मुस्कान, एक सीख, एक सच्ची बातचीत, एक शांत क्षण, यही छोटी छोटी कृपाएं तुम्हारे मन को धीरे धीरे शिकायतों से मुक्त करेंगी और तुम्हारे हृदय को आशा से भर देंगी। अब अपने भीतर यह अंतिम संकल्प स्थापित कर लो कि चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए, तुम अपने स्वभाव की भलाई को कभी कम नहीं होने दोगे। तुम करुणा को जीवित रखोगे। तुम सत्य का मार्ग नहीं छोड़ोगे। तुम धैर्य को अपना साथी बनाए रखोगे। और सबसे बढ़कर तुम अपने हृदय में जल रही विश्वास और आशा की उस शांत लौ की रक्षा करोगे, क्योंकि वही लौ तुम्हें हर कठिन समय में दिशा देती रहेगी। बस इतना स्मरण रखना मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं, तब अपने भीतर लौट आना। वहीं तुम्हें शांति मिलेगी। वहीं तुम्हें साहस मिलेगा। वहीं तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जो तुम्हें फिर से मुस्कुराकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। और उसी विश्वास के साथ तुम्हारी यह यात्रा अपने सबसे सुंदर और सबसे प्रकाशमय समापन की ओर बढ़ रही है। मेरे बच्चे, अब इस संदेश को अपने हृदय में केवल सुनकर मत छोड़ देना। इसे अपने जीवन का एक शांत संकल्प बना लेना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी परेशानियां फिर से बढ़ रही हैं, तब घबराने के बजाय अपने भीतर लौट आना। अपने मन को शांत करना। अपने विचारों को प्रेम की ओर मोड़ना। और यह याद रखना कि तुम्हारे भीतर विश्वास की वह ज्योति अब भी जल रही है, जो किसी भी कठिन समय से अधिक शक्तिशाली है। आज से अपने प्रत्येक दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करना। जागते ही यह मत सोचना कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। पहले यह देखना कि तुम्हें आज एक नया दिन मिला है, एक नई सांस मिली है, प्रेम करने का एक नया अवसर मिला है और सही निर्णय लेने की एक नई शुरुआत मिली है। जो व्यक्ति हर दिन को उपहार की तरह स्वीकार करता है, उसका हृदय धीरे धीरे शांति से भरने लगता है। यदि कभी तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए तो उन्हें अपनी कमजोरी मत समझना। वे इस बात का प्रमाण हैं कि तुम्हारा हृदय अब भी प्रेम करना जानता है। लेकिन आंसुओं के बाद अपने भीतर यह साहस अवश्य जगाना कि तुम फिर से उठोगे, फिर से चलोगे और फिर से विश्वास के साथ जीवन को स्वीकार करोगे। तुम्हारी यात्रा का सौंदर्य कभी इस बात से नहीं मापा जाएगा कि तुम कितनी बार गिरे, बल्कि इस बात से कि तुम हर बार कितने विश्वास के साथ उठे। अपने परिवार के लिए धैर्य का कारण बनो।
अपने मित्रों के लिए भरोसे का आधार बनो। जिन लोगों से तुम्हारी मुलाकात हो उनके लिए सम्मान और करुणा का स्रोत बनो। तुम्हारे शब्द लोगों के मन को हल्का करें। तुम्हारे व्यवहार से उन्हें अपनापन मिले। तुम्हारी उपस्थिति से उन्हें यह अनुभव हो कि प्रेम आज भी संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। जब भविष्य तुम्हें स्पष्ट दिखाई न दे, तब पूरी राह देखने की चिंता मत करना। केवल आज का सही कदम उठाना। आज सत्य के साथ जीना। आज प्रेम के साथ बोलना। आज धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना। यही छोटे छोटे निर्णय समय के साथ तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर दिशा बनेंगे। मैं तुम्हें अपने प्रेम, अपनी शांति और अपने मार्गदर्शन का आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे मन में विश्वास कभी कम न हो। तुम्हारे हृदय में आशा सदैव जीवित रहे। तुम्हारे विचार प्रकाश से भरे रहें। तुम्हारे निर्णय सत्य से प्रेरित हों और तुम्हारा जीवन उन लोगों के लिए प्रेरणा बने जो अपने संघर्षों के बीच भी प्रेम और विश्वास का मार्ग चुनना चाहते हैं। अब अपने मन का बोझ छोड़ दो। जो बीत गया उसे शांति के साथ विदा करो। जो आज तुम्हारे पास है उसके लिए कृतज्ञ रहो और जो आने वाला है उसका स्वागत विश्वास के साथ करो। क्योंकि जब तुम्हारा हृदय प्रेम में स्थिर रहता है, तुम्हारा मन शांति में विश्राम करता है और तुम्हारे कदम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे ऐसी आशा से भर जाता है जो किसी भी कठिन परिस्थिति से कहीं अधिक स्थायी होती है। यदि इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को छुआ है तो श्रद्धा से आमीन लिखो।